हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप लोग सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल जीवन संग्रह पर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंद्र एकादशी की, जो पितृपक्ष में आती है और इस वजह से इस तिथि का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यह एकादशी इसलिए और ख़ास मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ पितरों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है। ग्रंथों में कहा गया है कि श्राद्ध के दिनों में विष्णु पूजा करने से भी हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं और हमें आशीष देते हैं। पुराणों के अनुसार इस एकादशी पर विधि पूर्वक व्रत कर इसके पुण्य को पूर्वजों के नाम पर दान कर दिया जाए तो उन्हें मोक्ष मिल जाता है और व्रत करने वाले को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की 7 पीढ़ियां तक के पितर तर जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाला भी स्वयं मोक्ष को प्राप्त करता है। इंद्र एकादशी का व्रत करने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्राह्मणों को सम्मान पूर्वक घर बुलाकर भोजन करवाने और सामर्थ्य के अनुसार दान पुण्य करने से भी हमारे पूर्वज हमसे प्रसन्न होते हैं। पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्ष की तपस्या और उससे अधिक पुण्य सिर्फ एकमात्र इंद्र एकादशी का व्रत करने से भी मिल जाता है। यदि आप अपने पूर्वजों के निमित्त इंद्र एकादशी का व्रत करते हैं तो जिन पुत्रों को किसी कारणवश मुक्ति नहीं मिल पाई है उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है, उनकी आत्मा को शांति मिलती है। साथ ही व्रत करने वाले को भी नरक में नहीं जाना पड़ता। अब बात करते हैं कि इंद्र एकादशी किस दिन है, व्रत कब धारण करना है, कब शुभ मुहूर्त क्या रहेगा पूजा का और पारण किस दिन करना है। तो इंद्र एकादशी हमारी शुरू हो रही है 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 पर और 10 अक्टूबर को 3:08 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए उदया तिथि की मान्यता के आधार पर इंद्र एकादशी का व्रत 10 अक्टूबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण हम 11 अक्टूबर को करेंगे। व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 पर शुरू होगा और 8:38 पर खत्म हो जाएगा। इस एकादशी का व्रत करने के बाद व्रतियों को अनाज, फल और सामर्थ्य के अनुसार धन राशि का दान किसी ज़रूरतमंद ब्राह्मण को करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इंद्र एकादशी का व्रत कैसे रखना है और इसकी पूजा विधि क्या रहेगी। तो इंद्र एकादशी का व्रत पितृ पक्ष के दौरान पड़ता है, तो जैसे हम बाकी एकादशी की व्रत और पूजा करते हैं विधि तो उसी तरह की ही रहेगी, लेकिन सिर्फ अंतर ये रहेगा कि इस एकादशी पर हम शालिग्राम की पूजा करेंगे। इस दिन स्नान आदि से पवित्र होकर भगवान विष्णु के सामने व्रत और पूजा का संकल्प लेना चाहिए। अगर पितरों को इस व्रत का पुण्य देना चाहते हैं तो संकल्प में वो भी बोलें, श्राद्ध तर्पण करें और फिर ब्राह्मणों को भोजन भी कराया जाता है क्योंकि ये पितृपक्ष में पड़ रही है। इसके बाद भगवान शालिग्राम की पूजा करें। भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान करवाएं। पूजा में अबीर, गुलाल, अक्षत, यज्ञोपवीत फूल, फल आदि सब होने चाहिए। पीले वस्त्र खुद भी स्वयं धारण करें और इसके साथ ही तुलसी पत्र ज़रूर चढ़ाएं। इसके साथ ही तुलसी पत्र के साथ भोग लगाएं। एकादशी की कथा पढ़कर आरती करनी चाहिए। इसके बाद पंचामृत वितरण करें। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस दिन पूजा तथा प्रसाद में तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है और अंत में अपनी क्षमा याचना जरूर करें कि भगवान हमसे जो भी गलती हुई हो इस पूजा के दौरान उसको आप क्षमा करें और हमारी इस पूजा को स्वीकार करें। पितृपक्ष में पड़ने के कारण इस दिन भी अगर किसी का पितरों का हमारा श्राद्ध तर्पण होना होता है तो वो ज़रूर करना चाहिए। श्राद्ध तर्पण करें और फिर से ब्राह्मणों को भोजन कराएं। उसके बाद अगले दिन द्वादशी तिथि का दान दक्षिणा देने के बाद ही व्रत का पारण करना चाहिए। अश्विनी महीने की एकादशी पर घी, दूध, दही और अन्न दान करने का भी विधान ग्रंथों में बताया गया है। इस तिथि पर ज़रूरतमंद लोगों को खाना खिलाया जाता है। ऐसा करने से हमारे पितर संतुष्ट होते हैं। इन चीज़ों का दान करने से घर में सुख और समृद्धि बढ़ती है, धन लाभ होता है और सेहत भी अच्छी रहती है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का संबंध वैकुंठ धाम निवासी प्रभु विष्णु से है। पद्म पुराण के अनुसार इंद्र एकादशी का व्रत रखने वाला व्यक्ति को मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में निवास मिलता है। इसके साथ साथ उनके पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को रखने से पितरों की आत्मा को मोक्ष मिलता है और उन्हें स्वर्गलोक
की प्राप्ति होती है। इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति को जन्म मरण के चक्कर से भी मुक्ति मिल जाती है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में तो ये भी कहा गया है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को भी नरक लोक से मुक्ति मिल जाती है। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके लिए उपयोगी रही होगी और आपको पसंद आएगी। और अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपका ये छोटा सा एफर्ट हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन का काम करता है, हमें आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करता है और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है। राधे राधे।